हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। इनसे हमेशा डीप में भी प्रश्न पूछा जाता है और कॉमन प्रश्न भी इनसे बनता है। तो इनसे सबसे पहला प्रश्न इनसे यही आता है कि ये कौन सी शैली के कलाकार हैं। कौन सी शैली के कलाकार हैं? बंगाल शैली के कलाकार हैं। और कौन से चित्रकार हैं? तो आधुनिक चित्रकार हैं। ये बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार हैं। बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार कहे जाते हैं। दो प्रश्न यहाँ से हो गया कि एक पहला प्रश्न कौन सी शैली से इनका संबंध है और दूसरा कौन से चित्रकार हैं। इनका जन्म 1891 ईस्वी को मुर्शिदाबाद में होता है, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम मुर्शिदाबाद के निमतीता या निमिटिया नामक गांव के पास एक जगताई नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी को प्रयागराज में होती है। इनका जन्म इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग डेट सहित बढ़िया से लर्न कर लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ये निमिटिया या निमतीता, जगताई नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। निमिटिया नामक गांव के पास जगताई नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी को प्रयागराज में होती है। इनका जन्म भी इम्पॉर्टेंट है और मृत्यु भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को आप लोग डेट और सन सहित बढ़िया से लर्न कर लीजिए, स्थान भी लर्न कर लीजिए। प्रयागराज में इनका जन्म होता है। और इनको किस नामों से और जाना जाता है? तो इनको वैष्णव संत कलाकार कहा जाता है, आध्यात्मिक चित्रकार कहा जाता है, कवि हृदय कलाकार कहा जाता है और चैतन्य सिद्ध कलाकार इनको कहा जाता है। इतने नामों से इनको जाना जाता है। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? वैष्णव संत चित्रकार कहे जाते हैं, भाव के कलाकार कहे जाते हैं, आध्यात्मिक चित्रकार कहे जाते हैं,
आध्यात्मिक चित्रकार कहे जाते हैं। और ये कब हृदय कलाकार कहे जाते हैं। तथा चैतन्य सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं। इतने नामों से इनको जाना जाता है। वैष्णव संत चित्रकार कहे जाते हैं, भाव के कलाकार कहे जाते हैं, आध्यात्मिक चित्रकार कहे जाते हैं, कब हृदय कलाकार कहे जाते हैं और चैतन्य सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं। अब इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार नाम इनको किसने दिया था, तो ये इनके गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर ने इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार का नाम दिया था। अवनींद्र नाथ टैगोर। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम केदारनाथ मजूमदार था। इनके पिता केदारनाथ मजूमदार थे। इनके पिता का नाम केदारनाथ मजूमदार था तथा इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। शिक्षा इम्पोर्टेंट बनता है कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो शिक्षा इन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो इनके गुरु कौन होंगे, अवनींद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था, तो शिक्षण कार्य इन्होंने इंडियन ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। इंडियन ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। अब शिक्षण कार्य यहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य कुछ ही समय तक किया था। कुछ ही समय तक यहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया था। उसके बाद 1942 ईस्वी में यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कुलपति रहते हैं वो इनको बुलाते हैं प्रयागराज, और ये 1942 ईस्वी में आ जाते हैं प्रयागराज। और यहीं पर इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चित्रकला विभाग की स्थापना करते हैं और यहाँ पर ये प्रथम अध्यक्ष भी बना दिए जाते हैं। लेकिन एमए की डिग्री न होने के कारण यहाँ पर ये कभी प्रधानाचार्य के पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जान लीजिए कि डिग्री कितना इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आपके पास डिग्री है, अगर इनके पास डिग्री होती तो ये प्रधानाचार्य बन जाते, लेकिन इनके पास डिग्री नहीं थी, इसलिए यहाँ पर प्रधानाचार्य कभी नहीं बन पाए। इसीलिए विद्यार्थियों, जो लोग प्राविधिक कला से इंटर किए हैं वो सिर्फ टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, तो कोई भी कला से रिलेटेड कोई भी फॉर्म आप आराम से फिल कर सकते हो, प्रोफेसर तक बन सकते हो। तो इसलिए डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इनके ऊपर प्रभाव किसका था? तो इनके ऊपर प्रभाव भारतीय शास्त्रीय कलाओं का इनके ऊपर प्रभाव था। भारतीय शास्त्रीय कलाओं का प्रभाव था। और इनका चित्रण विषय क्या था? तो इनका चित्रण विषय पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इनका चित्रण विषय पौराणिक था, धार्मिक था, आध्यात्मिक था तथा भागवत पुराण और गीत गोविंद पर भी इन्होंने चित्र बनाए थे। और गीत गोविंद पर भी इन्होंने चित्र बनाए थे। और इनका माध्यम क्या था? माध्यम वास और टेम्परा दोनों था। लेकिन मुख्य माध्यम इनका क्या था? मुख्य माध्यम या प्री माध्यम? था इनका वास। इनका मुख्य माध्यम था वास। अब इनके चित्रों की विशेषताएं क्या थी? चित्रों की विशेषताएं इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनके चित्रों की विशेषताओं को बताएंगे।
अब इनके विषय में हम देखेंगे कि ये पश्चिम बंगाल से प्रयागराज तक का इनका सफर देखेंगे कि ये कैसे, किसके कहने पे ये पश्चिम बंगाल से प्रयागराज आते हैं। सन 1942 ईस्वी में तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के कहने पर अमरनाथ झा के आग्रह पर ये प्रयागराज आ जाते हैं। और यहाँ पर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला भवन की स्थापना करते हैं। और ये स्थापना कब करते हैं? 1 सितंबर 1942 को ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला भवन की स्थापना करते हैं। 1 सितंबर 1942 को सितंबर 1942 को ये स्थापना करते हैं और यहीं पर ये अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। एक सितंबर 1942 को ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अब इनसे प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार थे। और इनका एक कथन है, इनके कथन को हम देखेंगे। कथन इनका क्या है? इनका कथन है कि मैं रंगों पर नहीं बल्कि मैं रेखाओं पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि रेखाएं ही चित्रकला का आधार होती हैं। इन्होंने कहा है कि मैं रंगों पर नहीं
बल्कि रेखाओं पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। क्योंकि रेखा जो होती है चित्रकला का आधार है। ये इनका पहला कथन है कि मैं रंगों पर नहीं बल्कि रेखाओं पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि रेखाएं ही चित्रकला का आधार है। और दूसरा इनका कथन है, चित्रकला मेरे लिए आध्यात्मिक वस्तु है। चित्रकला मेरे लिए आध्यात्मिक वस्तु है, इनका ये कथन है। कथन इनका इम्पॉर्टेंट है, कथन भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब इनके चित्रों की विशेषता क्या है? चित्रों की विशेषता से भी प्रश्न आता है कि इनके चित्रों की विशेषता से भी प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने बहुत नाजुक आकृतियां बनाई है। इनके चित्रों की जो आकृतियां हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। बहुत ही नाजुक आकृतियां बनाई है। ये इनकी पहली विशेषता है। और इनकी दूसरी विशेषता, इन्होंने अपने चित्रों में बहुत हल्के रंगों का प्रयोग किया है। इनकी पृष्ठभूमि में वृक्षों की अधिकता है। वृक्षों की अधिकता दिखाई देती है। और नारी को स्वप्नमयी, इन्होंने इनके जो चित्र हैं, इनके चित्रों की विशेषता में है इनके चित्रों में नारियां स्वप्नमयी प्रतीत होती हैं। स्वप्नमयी प्रतीत होती हैं।
भारतीय शास्त्रीय कलाओं का इनके चित्रों पर प्रभाव है। इनकी ये भी विशेषता है कि इनके चित्रों पर भारतीय शास्त्रीय कलाओं का प्रभाव है। ये भारतीय शास्त्रीय कलाओं से प्रेरित है। तो ये इनके चित्रों की विशेषता है कि इन्होंने बहुत ही नाजुक आकृतियां बनाई हैं। इन्होंने अपने चित्रों में बहुत हल्के रंगों का प्रयोग किया है। पृष्ठभूमि में वृक्षों को ज्यादातर अपने पृष्ठभूमि में ये वृक्षों को दर्शाए हैं तथा इनके चित्र में नारियां स्वप्नमयी प्रतीत होती हैं तथा भारतीय शास्त्रीय कलाओं से प्रेरित है। इनके चित्र जो है वो भारतीय शास्त्रीय कलाओं से प्रेरित है। ये इनके चित्रों की विशेषता है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब हम इनके प्रमुख चित्रों को देखेंगे कि इनके कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। इनके प्रमुख चित्रों में मीराबाई, जो कि इनका बहुत प्रमुख चित्र है, मीराबाई को और किस चित्रकार ने बनाया है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा कि मीराबाई को और कौन से चित्रकार ने बनाया है। मीराबाई, लक्ष्मी, सरस्वती, मीराबाई, लक्ष्मी, सरस्वती, बालक ध्रुव की तपस्या, राधा का अभिसार, सीता और लक्ष्मण, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य की चटशाला, चैतन्य महाप्रभु की इन्होंने एक श्रृंखला बनाई है तथा गीत गोविंद पर भी इन्होंने एक श्रृंखला बनाई है। चैतन्य की चटशाला, हरिदास अंतिम अवस्था में, मीरा एवं समर्पण, समर्पण एवं मीरा ये चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? समर्पण एवं मीरा ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, इलाहाबाद संग्रहालय में। तो ये इनके प्रमुख चित्र थे। मीराबाई, लक्ष्मी, सरस्वती, बालक, ध्रुव की तपस्या, राधा का अभिसार, सीता और लक्ष्मण, चैतन्य महाप्रभु,
चैतन्य की चटसाला हरिदास अंतिम अवस्था में, समर्पण एवं मीरा, तथा इन्होंने गीत गोविंद पर भी चित्र श्रृंखला बनाई है। चैतन्य महाप्रभु तथा गीत गोविंद पर इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाई है, गीत गोविंद। ये इनके प्रमुख चित्र थे। इनके चित्र बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ही चित्रों को बताया है। और इनके सभी चित्रों को जानने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए। वहाँ पर सारे चित्रों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। और इनके चित्रों का संग्रह, इनके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है, इसको भी हम देखेंगे। और इनके पुरस्कार एवं प्रदर्शनी के भी विषय में हम पढ़ेंगे। पुरस्कार एवं प्रदर्शनी। पुरस्कार इन्होंने 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो 1949 ईस्वी में वाराणसी में इनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी थी, वाराणसी में। तथा दूसरी प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में कोलकाता में लगी थी। 1963 ईस्वी में कहाँ लगी थी? तो कोलकाता में। प्रथम प्रदर्शनी इनकी वाराणसी में और दूसरी प्रदर्शनी इनकी 1963 ईस्वी को कोलकाता में लगी थी। और 1963 में ही इनकी जब प्रदर्शनी लगी, उसके बाद वहाँ के जो बंगाल कमेटी के जो 1963 में जब इनकी प्रदर्शनी लगी कोलकाता में, तब बंगाल कमेटी ने इनको अशोक स्तंभ से सम्मानित किया था। 1963 में बंगाल कमेटी ने इनको अशोक स्तंभ से सम्मानित किया था। उन्नीस सौ 63 ईस्वी में इनको बंगाल कमेटी ने इनको सम्मानित किया था। और और 1963 ईस्वी को ही रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि मिली थी। और 1963 ईस्वी को ही इनको रविंद्र भारती विश्वविद्यालय डीलिट की उपाधि मिली थी। उपाधि इनको मिली थी।
1949 ईस्वी में वाराणसी में इनकी प्रदर्शनी लगी और 1963 ईस्वी को कहाँ लगी थी? कोलकाता में। और 1963 ईस्वी में बंगाल कमेटी ने इनको अशोक स्तंभ से सम्मानित किया था तथा 1963 ईस्वी में ही इनको भारतीय विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली थी। अब इनके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है, इसको भी हम देख लेते हैं कि इनके चित्रों का संग्रह कहाँ है। तो पहला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। और समर्पण एवं मीरा इनका जो चित्र है यह चित्र इनका इलाहाबाद संग्रहालय में है। इलाहाबाद संग्रहालय में है तथा लक्ष्मी इनका जो चित्र है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, लक्ष्मी इनका जो चित्र है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और भारत कला भवन वाराणसी में भी इनके चित्र सुरक्षित है। भारत कला भवन वाराणसी में भारत कला भवन वाराणसी में तथा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। और आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में भी इनके चित्र सुरक्षित हैं। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में इनके चित्र सुरक्षित हैं। तो ये इनके चित्रों का संग्रह है, कहाँ कहाँ सुरक्षित है। तो ये थे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। जब क्षितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 ईस्वी में जब ये प्रयागराज आए थे तो उस समय तत्कालीन कुलपति कौन थे? तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा थे। उन्हीं के नाम पे आज भी प्रयागराज में एक मार्ग है जो अमरनाथ झा के मार्ग के नाम से जाना जाता है। और एक हॉस्टल भी है, एएन हॉस्टल, अमरनाथ झा हॉस्टल है, आज भी यहाँ पे प्रयागराज में है वो मार्ग और हॉस्टल। तो ये थे प्रमुख चित्रकार क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।